जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में कि रेक्टिफायर क्या होता है। कहता है वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स वो एसी वोल्टेज और करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को डायरेक्ट वोल्टेज और करंट में उसको कन्वर्ट करता है सर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर और अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट। क्लियर? जैसे देखो सर कि सपोज दैट ये आपका रेक्टिफायर है। ये क्या है सर? ये रेक्टिफायर है। ये आपका रेक्टिफायर है, समझे? ये क्या करता है? सपोज दैट ये आपका एसी है, एसी इनपुट माने इनपुट आप क्या दोगे? एसी दोगे। आपको ये क्या मिलेगा? डीसी आउटपुट। माने एसी इनपुट जनरली कहने का मतलब है आप इस तरह के इनपुट देंगे, साइनोसॉइडल इनपुट, समझे? मतलब साइनोसॉइडल इनपुट आप दीजिएगा, समझ रहे? ये भी इनपुट वोल्टेज है, समझ रहे? इनपुट वोल्टेज पाई टू पाई, और ये आपका जो है आउटपुट है, समझ रहे हैं? भी नॉट माने भी आउटपुट, ये टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसा। तो कहता है कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो इस तरह के सिग्नल को वो इस तरह के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको हम अल्टरनेटिंग सिग्नल बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट सिग्नल बोलते हैं और स्टेप सिग्नल बोलते हैं, या इसको डायरेक्ट सिग्नल ही समझो आप। कहता है जो एसी वोल्टेज और करंट को, जो इस तरह के सिग्नल को आपका डायरेक्ट वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करता है। माने ये ऐसा डिवाइस है सर, ये आपका बेसिकली इसको कहीं कहीं आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोला जाता है। रेक्टिफायर का दूसरा नाम है एसी टू डीसी कन्वर्टर। रेक्टिफायर इज ऑल्सो नोन एज एसी टू डीसी कन्वर्टर। और ये क्या काम करता है सर? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को वो डायरेक्ट वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करता है। हाँ, समझे? ऐसा को ऐसा में बदल देता है। ये रेक्टिफायर है। देखो उसका इनपुट जो होगा वो एसी इनपुट होगा और जो आउटपुट होगा सर वो आपका ऐसा आउटपुट होगा। लेकिन हमने बताया था कि आपका जनरली रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है। वो क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी। उसको स्मूथ डीसी में बदलने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। उसको हम स्मूथ डीसी में बदलने के लिए हम वहाँ क्या यूज करते हैं? फिल्टर सर्किट यूज करते हैं सर, समझ रहे हैं? हाँ, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। आप देख लो कि लेकिन हमको क्या सर, हम इसलिए लिखें चूंकि रेक्टिफायर का डिफिनेशन ही कहता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को वो डायरेक्ट वोल्टेज और करंट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो ये सिंपल आपका एक ब्लॉक डायग्राम से हमने दिखाया कि रेक्टिफायर है जिसका इनपुट एसी होगा, आउटपुट आपका डीसी होगा। मतलब वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को वो डायरेक्ट वोल्टेज और करंट में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो यही आपका क्या है सर? रेक्टिफायर है। तो आप तो रेक्टिफायर समझ गए होंगे। हाँ, तो अब क्या है? रेक्टिफायर का टाइप क्या है जो पहले समझिएगा। रेक्टिफायर कितने तरह का होता है? रेक्टिफायर का दूसरा नाम है सर आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर। हम लिख देते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर, समझ रहे हैं? ये आपका दो तरह का होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सर ये दो तरह का होता है। एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है सर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। हम बारी बारी से सबको डिस्कस भी करेंगे। कहता है रेक्टिफायर सर आपका क्या होता है? इसको हम
AC टू DC कन्वर्टर भी बोलते हैं। रेक्टिफायर को AC टू DC कन्वर्टर भी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। समझ रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। जैसे देखो आपका क्या सर, ये ब्लॉक डायग्राम, ये हम ब्लॉक डायग्राम हमने बना दिया रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर ये एक्चुअली रेक्टिफायर का कोई फिगर नहीं है, मैं एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा सर, AC इनपुट होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, DC होगा। मतलब सिग्नल क्या दोगे, इस तरह का सिग्नल दोगे, माने पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या होगा सर, V इनपुट है, और ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, ये आपका क्या होगा सर, आउटपुट होगा, ये आउटपुट। तो कहता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, चूंकि रेक्टिफायर आपका AC टू DC कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, ये दो तरह का होता है, एक हाफ वेव होता है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो मान लो ये हमारा रेक्टिफायर है, मान लेते हैं कि हमारा रेक्टिफायर है, चूंकि इसमें इनपुट ऐसा दोगे तो आउटपुट तो हमको DC मिलना चाहिए। तो कहता है कि यदि रेक्टिफायर में हमको आउटपुट सिर्फ AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिले, माने AC इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल, आगे भी होगा आपका साइकिल इस तरह का होगा, माने पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो कहता है कि वैसा रेक्टिफायर, दोज रेक्टिफायर इन विच आउटपुट appear across load only for positive half cycle, माने यदि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट वोल्टेज और करंट मिले तो वैसे रेक्टिफायर को हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। माने वैसा रेक्टिफायर जिसमें आउटपुट वोल्टेज और करंट जो है वो AC इनपुट के अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है, तो वैसे रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं सर, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। माने हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज और करंट मिलेगा वो सिर्फ आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रेक्टिफायर ऑफ होगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल में रेक्टिफायर ऑन हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ रहे हैं। अब क्या है सर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है सर, जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिलेगा। माने वैसा रेक्टिफायर जिसमें आउटपुट जो है AC इनपुट के दोनों हाफ साइकिल के लिए मिलता है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है, तो उस रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। समझ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर, फुल वेव रेक्टिफायर। माने यदि हमको आउटपुट वोल्टेज और करंट जो है अल्टरनेटिंग इनपुट के दोनों हाफ साइकिल के लिए मिले, माने पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी, तो उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। लेकिन यदि हमको सिर्फ आउटपुट जो है वो AC इनपुट के सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिले, माने नेगेटिव में हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट वोल्टेज और करंट नहीं मिलेगा, तो वैसे रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। समझ रहे हैं, हाँ, उसको सर हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर आपका दो तरह का होता है, एक सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होता है और दूसरा क्या होता है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर होता है। इसको सेंटर टैप क्यों बोलते हैं, इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं, हम सब कुछ जब रेक्टिफायर का और क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये तो आपका रेक्टिफायर का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है, यह रेक्टिफायर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सिर्फ आपका क्या है, रेक्टिफायर का ओवरव्यू है। अगले लेक्चर में हम प्रॉपरली हाफ वेव रेक्टिफायर से स्टार्ट करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर को कम्प्लीटली डील करेंगे, उसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर में आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो हमने पीरियोडिक वेव का बताया है, पीरियोडिक फंक्शन का बताया है, उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर समझ गए सर कि यदि रेक्टिफायर में आउटपुट सिर्फ AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिले, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। यदि आपका सर आउटपुट जो है पॉजिटिव के लिए भी मिले और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिले, तो उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है सर, एक सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर होता है। क्या होता है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो आशा करता हूँ कि आपको रेक्टिफायर का ये जो ओवरव्यू है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। धन्यवाद।